हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की हो चुकी है नई सुबह, नया दिन, नया आगाज। तो आज का जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल आपका क्लास रहने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा भैया, टॉप 30 MCQ की जो सीरीज है उसका चल रहा है डे नंबर 4। यानी कि आज के सेशन में भी हम लोग बहुत अमेजिंग तरीके से अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। तो स्वागत है आप सभी का नर्सिंग इंडस्ट्री 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास रहने वाला है। तो मेरी प्यारी पलटन, प्रेरणा की एक किरण, नया सुबह, नई मॉर्निंग, नया दिन, नया आगाज और सबसे ज़्यादा ऊर्जा भरी ये सुबह आपकी होनी चाहिए बेटा। हर रोज़ सुबह आपका एक डिसीजन होना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में, अपने जीवन में मुझे ये मुकाम हासिल करना है तो करना है। फिर चाहे कितनी भी रुकावटें आएँ, उन सभी रुकावटों को पार करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो पहुँचना है। ठीक है भाई? तो मेरी प्यारी पलटन, स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कितने बच्चे दे पाएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है पलटन? क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि भैया व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आपकी जो मेन रेड ब्लड सेल्स है इसका क्या काम होता है? रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शंस क्या होता है? आपके अंदर जो आरबीसी होती हैं, इन आरबीसी का मेन फंक्शंस क्या होता है पलटन? क्या ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करना, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, स्टोर एनर्जी या सिक्रीट हार्मोन्स? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका मुख्य काम जो होता है प्यारी पलटन, ये आपका होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। क्यों होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का बच्चों? इसलिए होता है क्योंकि भैया इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तो ये आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल राइट बनेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये देखो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी देखने को मिलती है और ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बच्चों? तो हीमोग्लोबिन का काम आपका होता है गैसियस के जितने भी गैसियस कंपाउंड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, Which organ is primarily responsible for the detoxification of harmful substance in the body? किडनी होता है क्या, लिवर होता है क्या, हार्ट होती है क्या, या लंग्स होते हैं? शरीर में हानिकारक पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? गुर्दा, जिगर, हृदय या आपके फेफड़े करते हैं? तो विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी? तो बॉडी के अंदर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ये करता है आपका लिवर। क्या आप लोगों को पता था? करेक्ट आंसर आपका जाएगा बी। आज के सेशन में कमेंट्स करके मुझे क्लास के बाद जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी? इंसुलिन का आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का क्या काम होता है? ब्लड शुगर इंक्रीज करना, डिक्रीज ब्लड शुगर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर या स्टिमुलेट मसल्स ग्रोथ? शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य होता है? रक्त के शर्करा को बढ़ाना, रक्त शर्करा कम करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना या मांसपेशियों का विकास उत्तेजित करना? तो मेरी प्यारी पलटन, इसका जो मेन काम होता है ये होता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना। आंसर आपका करेक्ट जाएगा बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड? आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है जो कि आपके ट्रेकिया के ऊपर सिचुएट रहती है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट रहती है, इससे निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? इंसुलिन निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है, एडिनालिन निकलता है या आपका एस्ट्रोजन निकलता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एडिनालिन या आपका एस्ट्रोजन? क्या आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी। थायरोक्सिन जो होता है इसको T4 हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो थायरोक्सिन है T4 हार्मोन से, ये कहां से निकलता है? तो आपकी थायराइड ग्लैंड से निकलता है। जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वहां से निकलता है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड?
खाद को तोड़कर ऊर्जा छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? तो इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो प्यारी पलटन, ये एनर्जी आपको भोजन से मिलती है। और जब ये भोजन से मिलती है तो किस प्रकार से भोजन से मिलती है? तो बेटा भोजन का ब्रेकडाउन होता है और इस ब्रेकडाउन की प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि इसको रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। समझ में आया बेटा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट? मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम करता है या आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है, सेरिब्रम करता है या फिर थैलेमस करता है? तो वॉलंटरी कंट्रोल्स क्या होती हैं? तो वॉलंटरी कंट्रोल्स का मतलब होता है आपकी ऐच्छिक गतियां। ऐच्छिक गतियां होती हैं। ऐच्छिक गतियां क्या होती हैं बच्चों? यानी कि जो आपके कंट्रोल में है, आपके मन की मर्जी से हो रही हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा पलटन? इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी, सेरिब्रम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। यही आपका वॉलंटरी कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर? आपके दिल के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने कक्ष होते हैं मेरी प्यारी पलटन? तो भैया आपके दिल के अंदर जो राज करता है और वो राज करता है 4 चैम्बर्स में, यानी कि प्यारी पलटन आपके हार्ट के अंदर, आपके दिल के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर जाएगा आपका सी। सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी? आपके जो गुर्दे होते हैं, आपकी जो किडनी होती हैं, इनका प्राइमरी काम क्या होता है? प्राथमिक कार्य इनका क्या होता है बच्चों? क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो सुनिएगा। रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का किडनी का पहला काम होता है क्या? हमने तो नहीं सुना, क्या तुमने सुना है? अगर सुना है तो आंसर बताइएगा। फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, बिल्कुल बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि भैया आपकी जो किडनी होती है, आपके जो गुर्दे होते हैं, ये गुर्दे किसका काम करते हैं? तो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो जाएगा बी। वी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया पलटन? गुर्दे का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो बेटा वो होता है फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। आपका जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, उसको फिल्टर करने का काम आपका कौन करता है? किडनी करती है। दिस इज अ प्रोसेस वाई मैकेनिज्म इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन कहते हैं इसको। फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? तो बेटा आपका जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? ह्यूमंस के अंदर जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 37 डिग्री टेम्परेचर आपका होता है। राइट, 37 डिग्री टेम्परेचर है मानव शरीर का। सामान्य औसत शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। क्या आप लोगों को पता था? अगर पता था तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। अगर आया है तो ये सारे जितने भी आपके एप्रिसिएटिव पॉइंट्स होते हैं इन सभी को मुझे बताना जरूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड हेल्प इन द क्लॉटिंग? रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? रक्त का कौन सा घटक ऐसा है जो कि क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रहा है? क्लॉटिंग में रोल प्ले इनमें से कौन करता है? तो बेटा आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं आपकी, ये ब्लड को क्लॉट करने में रोल प्ले करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो होता है, यानी कि पाचन तंत्र आपका जो होता है, इस पाचन तंत्र का काम क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है कि पाचन तंत्र का काम क्या होता है? अगर पता है तो बताइएगा। एक्सचेंज करना गैसेस का एक्सचेंज करना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स का, ब्रेकडाउन फूड, या फिर रेगुलेट टेम्परेचर। पाचन तंत्र का मुख्य काम क्या होता है? तो पाचन तंत्र का मुख्य काम होता है जितना भी आप लोगों ने खाना खाया है उस खाने को ब्रेक डाउन करना, उस खाने को तोड़ना। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि डाइजेशन का ये पार्ट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्प्लीन? आपके अंदर एक ऑर्गन्स देखने को मिलता है जिसका नाम होता है स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसको कहते हैं। ठीक है पलटन? अच्छा, तो इसका मेन काम क्या होता है? तो इसका मेन काम जो होता है वो करता है ब्लड को फिल्टर करने का मेन काम होता है। आंसर आपका जाएगा सी, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोला जाता है ब्लड बैंक भी इसको कहते हैं। इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है पलटन, इतनी बात समझ में आई? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी? आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ग्रंथि की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रंथि आपका अलग होगा बेटा, ऑर्गन्स आपका अलग होता है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या ब्रेन है?
ना भाई, स्किन है, लिवर है या हार्ट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो अगर मैं अंग की बात करता हूं तो स्किन आपका सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा आपकी जो होती है, ये त्वचा आपके शरीर की सबसे बड़ा ऑर्गन होती है, त्वचा। इसके अलावा जो लिवर होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है भाई। अच्छा, हार्ट क्या होता है? तो हार्ट आपके शरीर के अंदर वाइटल ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो ये सारे ऑप्शन, सारे पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। बढ़ते आगे की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग? ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है कि जो आपके श्वसन तंत्र को कंट्रोल करने का काम करता है? तो वो होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है बच्चों? तो ये रेस्पिरेटरी कंट्रोल करने का काम करता है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल। ठीक है भाई। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? तो वो होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ मसल्स इज फाउंड इन द हार्ट? आपका जो हृदय होता है, हृदय में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? स्केलेटल मांसपेशियां, स्मूथ मांसपेशियां, कार्डिक मांसपेशियां, फिर वॉलंटरी मांसपेशियां। अब अगर बात की जा रही है आपके हृदय की, तो हृदय के अंदर आपको किस प्रकार की मांसपेशियां देखने को मिलेंगी? हृदय को हम कार्डिया वर्ड से भी जानते हैं, तो यानी कि इसके अंदर जो मांसपेशियां मिलेंगी वो कार्डियक मांसपेशियां मिलेंगी। आंसर आपका जाएगा सी। सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया पलटन? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वोलाई इन द लंग्स? लंग्स आपके जो होते हैं, फेफड़े आपके जो होते हैं, इनके अंदर एल्वोलाई का मेन काम क्या होता है? अब एल्वोलाई क्या होती है बच्चों? तो सुनिएगा, एल्वोलाई जो होती हैं ये आपको बैलून्स टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। बैलून्स टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है आपके लंग्स के अंदर। तो ये जो लंग्स के अंदर बैलून्स टाइप की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, इनका मेन काम क्या होता है पलटन? मेन काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। आपका करेक्ट आंसर जाएगा बी, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना, ये आपका मेन काम होता है। किसका मेन काम होता है बच्चों? तो ये आपका मेन काम होता है लंग्स का, आपके फेफड़ों का ये मेन काम होता है। समझ में आया पलटन? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत की बात की जा रही है, किसके? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत की बात की जा रही है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है आपका, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। क्यों कार्बोहाइड्रेट? ये आपको इमीडिएटली एनर्जी देता है, ये आपको इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आया पलटन? इसीलिए इसको मेन सोर्स के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर आपका जाएगा बी। वी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द बॉडी रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? शरीर का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है? अब शरीर का कौन सा भाग ऐसा है जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस किस काम में यूज आता है बच्चों? सुनिएगा, जब आपको भूख लगती है, यानी कि हंगर में भी यूज किया जाता है, हंगर में। थर्स्ट में प्यास लगती है तब भी आपका यूज किया जाता है। स्वेटिंग, जब आपको पसीना आता है तब भी ये यूज किया जाता है। यानी कि हाइपोथर्मस के इतने ढेर सारे काम्स होते हैं, ये ढेर सारे फंक्शंस किसके होते हैं? तो हाइपोथर्मस के होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स प्रोडक्शन? इनमें से कौन से टर्म को यूज करते हैं जब हम ब्लड के सेल्स को प्रोडक्ट करते हैं? ब्लड सेल्स प्रोडक्शन जब होता है तो इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाता है? ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में, ब्लड सेल प्रोडक्शन में इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाता है? होम्योस्टेसिस, होम्योपोइसिस, रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन। तो बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना पलटन कि भैया जब कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को तो हीमोपोइसिस कहा जाता है। हीमोपोइसिस क्या होता है? तो हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन करना। आपका राइट आंसर जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, एंजाइम्स पेप्सिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब ये जो एंजाइम्स पेप्सिन होता है, इस पेप्सिन का डाइजेशन में किस तरीके से यूज किया जाता है? किसको डाइजेस्ट करने में यूज किया जाता है? तो नाम से क्लियर हो रहा होगा पलटन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। यानी कि ये जो पेप्सिन एंजाइम्स है बेटा, ये पेप्सिन एंजाइम्स आपका प्रोटीन नेचर का होता है और ये प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने में यूज किया जाता है। प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने में यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए। ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो,
व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द गॉल ब्लैडर, जो भैया पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय का मेन काम क्या होता है, गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या होता है? तो गॉल ब्लैडर का मेन काम होता है स्टोर करना बाइल को। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए, यानी कि जितना भी आपके अंदर बाइल बन रहा है, इस बाइल का फॉर्मेशन तो लिवर के अंदर होता है। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो आपको लिवर के अंदर होता है, लेकिन स्टोर की अगर मैं बात करूं तो आपका गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। ठीक है भाई, तो फिल्टर ब्लड प्रोडक्शन इंसुलिन रेगुलेट नहीं, आंसर आपका होगा ए। ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर त्वचा के द्वारा उत्पादित होता है, लेकिन वो सूर्य के रोशनी आने पर होगा। एक्सपोज्ड द सनलाइट, सन की प्रेजेंस में कौन सी विटामिन बनती है? विटामिन डी, सुना होगा आप लोगों ने, नाम से क्लियर हो रहा होगा। आंसर जाएगा बेटा डी, यानी कि करेक्ट आंसर भी आपका होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द नी, आपका जो नी होता है, आपका जो घुटना होता है, आपका जो टखना होता है, इसके अंदर किस प्रकार का जॉइंट्स पाया जाता है? वैसे जॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है, मेनली आपसे पूछा गया कि आपका जो टखना होता है, इस टखने के अंदर किस प्रकार का जॉइंट्स मिलता है? क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मिलता है, हिंज जॉइंट मिलता है, पाइवोट जॉइंट मिलता है, सैडल जॉइंट मिलता है? बेटा हमेशा याद रखना कि भैया चाहे आपका नी हो, घुटना हो, चाहे आपकी एल्बो हो, कोहनी हो, इन सभी में जो जॉइंट्स देखने को मिलता है, ये जॉइंट्स आपको वन डायरेक्शनल जॉइंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं। वी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, वी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया पलटन? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भैया, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज, आपका जो ब्लड होता है, आपके अंदर जो रक्त मिलता है, रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका फ्लूइड कंपोनेंट्स होता है और एक आपका सेमी सॉलिड कंपोनेंट्स होता है। सेमी सॉलिड कंपोनेंट्स होता है, तो जो फ्लूइड कंपोनेंट्स होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है, जबकि ये सभी क्या हैं? तो ये आपके सेमी सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी जो बड़ी आंत होती है, इस बड़ी आंत का फंक्शंस क्या होता है, क्या काम होता है? आइए समझते हैं, बड़ी आंत का काम क्या होता है? कौन सा बड़ी आंत का काम होता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वाइल को स्टोर करना, वाटर का एब्जॉर्ब करना, डाइजेशन करना प्रोटीन्स का। तो बेटा जो बड़ी आंत आपकी होती है, इसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। याद रखना, हमेशा याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपका जो पानी होता है, इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो बड़ी आंत में होता है। फिर छोटी आंत में क्या होता है? तो छोटी आंत में आपका जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब ये छोटी आंत में होते हैं, छोटी आंत में होते हैं। ठीक है पलटन, ये सारी बातें याद रहेंगी आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। द फ्लूइड दैट सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड, अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो इस फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है, इसको लिम्फ कहा जाता है। वह तरल जो लसीका तंत्र में संचारित होता है, इसको क्या कहते हैं पलटन? तो इसको लिम्फ कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए। विच हार्मोन्स इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब तनाव के दौरान इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तनाव के दौरान, जब आप तनाव में होते हैं उस समय इसमें से कौन सा हार्मोन आपका सीक्रेट हो रहा होता है? इंसुलिन तनाव के दौरान नहीं होता, कॉर्टिसोल होता है। आंसर आपका जाएगा बी, कॉर्टिसोल हमेशा स्ट्रेस में निकलता है, थायरोक्सिन नहीं निकलता, एस्ट्रोजन नहीं निकलता है। करेक्ट आंसर जाएगा बी। ठीक है भैया, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स, आपकी जो हड्डियां होती हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट्स देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम फॉस्फेट देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर जाएगा बी। निम्नलिखित में से हड्डियों का मुख्य घटक क्या होता है? तो मुख्य घटक आपका होता है कैल्शियम फॉस्फेट। आगे देखो भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, CNS जिसको कहते हैं, इस CNS के अंदर कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं? तो आपका जो CNS होता है, इस CNS के अंदर दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक आपका ब्रेन और एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड।
करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तो आंसर जाएगा ए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होते हैं। एक आपका मस्तिष्क और दूसरा आपका रीढ़ की हड्डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स? इनमें से कौन सा एक ब्लड वेसल्स का टाइप नहीं है, यानी कि रक्त वाहिका का प्रकार नहीं है, रक्त वाहिका का प्रकार नहीं है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या ब्रोंकाई? तो बेटा जो आपकी डी है, ब्रोंकाई जो है वो ब्लड का पार्ट नहीं है, वो आपको रक्त का पार्ट नहीं है, वो आपको लंग्स का पार्ट है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसका पार्ट है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये थे आपके टॉप 30 एमसीक्यू। ये थे आपके क्या बच्चों? तो ये थे आपके टॉप 30 एमसीक्यू। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसा लगा बच्चों। और इस क्लास से ही सभी बच्चे अपनी दिन की शुरुआत किया करो बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नई सुबह एक नया अंदाज से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता बच्चों। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अपने आप में। ठीक है भाई। और बच्चों जैसा कि अगर कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है तब तक जब तक आप उसको ठान नहीं लेते हैं। एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे हासिल करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन का कोई भी रुकावट आपके सपने तक पहुंचने में रुकावट बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपका जुनून वो है जहां पर आपकी कोई भी रुकावट उसके आगे अपना सर झुका के ही मानेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सुबह आप लोगों की बहुत अमेजिंग गई होगी, बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद पलटन। मिलते हैं आज आपको दोपहर वाले लेक्चर में एंड आपको फिर शाम वाले में। थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल मेरी प्यारी पलटन।